तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर देख लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब क्लासमेट्स बेफिक्र होकर बातें कर रहे होते हैं। सॉड्डो, वो पॉपुलर हीरो, खड़ा होकर बोलता है, गाइज, हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम सब अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं। चलो इस दुनिया के लोगों की मदद करें और डीमन लॉर्ड से लड़ें, जैसा राजा ने कहा है। पूरा क्लास एक साथ या बोलता है, जैसे किसी मोटिवेशनल स्कूल स्पीच में। अकीरा बस चुपचाप बैठा है, सोच रहा है कि इन बेवकूफ़ों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग हमें किसी प्लान में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि जो कुछ उसने सुना है, क्या उसे सबको बताना चाहिए या अभी चुप रहना बेहतर है। फिर सबको ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहां एक टॉल इंटिमिडेटिंग आदमी आता है, रॉयल आर्मी का लॉर्ड कमांडर सैरन। वो कहता है, तुम सब न्यूबीज हो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। 1 महीने बाद तुम्हें डंजन में उतरना होगा अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। सॉड्डो फिर से एनर्जी से बोलता है, लेट्स डू आवर बेस्ट गाइज। और सब उसके पीछे चीयर करने लगते हैं। एकदम सर्कस जैसा माहौल है। अकीरा फिर से अपनी प्रेजेंस हाइड करता है और दूर से ऑब्जर्व करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता है, वही सैरन। सैरन बाकी क्लास को अपने लेफ्टिनेंट गिल को सौंपकर अकीरा के पास आता है। अकीरा थोड़ा अलर्ट हो जाता है, क्या मेरी कंसीलेबिलिटी खत्म हो गई? सैरन हल्के से मुस्कुराता है, रिलैक्स, तुम्हारी एबिलिटी अभी भी काम कर रही है। बस मैं तुम्हें देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मिस्टिकल आईसाइट है जो टेम्परेचर डिफरेंसेस देख सकता है। बेसिकली मैं एक चलती हुई थर्मल कैमरा हूं। अकीरा इंस्टेंटली टेंस हो जाता है और ब्लेड पर हाथ रख देता है। तो अब ट्रबल होने वाला है क्या? सैरन शांति से कहता है, नहीं, रिलैक्स, मैं तुम्हें राजा या प्रिंसेस के सामने एक्सपोज नहीं करूंगा। अकीरा सस्पिशियसली पूछता है, तो फिर तुम किस सच पर हो? सैरन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, वो इतना सिंपल नहीं है अकीरा। सब कुछ उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। अकीरा को महसूस होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। मुझे इस दुनिया के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। अकीरा और सैरन अब थोड़े और खुले माहौल में बात कर रहे होते हैं। सैरन कैजुअली पूछता है, तो तुम्हारी कंसीलेबिलिटी का लेवल क्या है? अकीरा बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, ऑलरेडी मैक्सड आउट। भाई ये सुनते ही सैरन लिटरली हंस देता है, मैक्सड आउट? तुम्हारी एज में किसी का स्किल मैक्सड आउट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्रेजी। लेकिन अकीरा कामली बोलता है कि बाकी उसकी एबिलिटीज तो लेवल 1 ही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें लेवल अप कैसे करे। सैरन मुस्कुराते हुए कहता है, लाइब्रेरी में तुम्हें वो आंसर्स नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अकीरा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं कि इस आदमी पर कितना भरोसा करे, पर अंदर से वो महसूस करता है स्ट्रॉन्गर बनने का आइडिया उसे जेन्युइनली एक्साइट कर रहा है। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और पूछता है, मुझे एक बात बताओ, मैं वापस अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूं? सैरन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कामली बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो पहले जिंदा रहना सीखो। स्ट्रांग बनो अकीरा, तभी रास्ता मिलेगा। अकीरा थोड़ा कोल्ड टोन में जवाब देता है, मैं किसी से हेल्प फ्री में नहीं लेता। सैरन हंसता है, तो बदले में तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में बताना, बस उतना ही। और वहीं दोनों हाथ मिलाते हैं। वो मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है। अकीरा, जो अब तक किसी पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार किसी पर ट्रस्ट करता है। टाइम स्किप। अब अकीरा ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपने फिजिकल और मेंटल स्किल्स पर काम करता है, ये समझते हुए कि इस दुनिया में लेवल अप करने का तरीका है ट्रेनिंग थ्रू पेन एंड रेपिटेशन। वो अलग अलग रेसेस के बारे में सीखता है, बीस्ट पीपल, एल्व्स और उनके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। सैरेन उसे धीरे धीरे सिखाता है कि कैसे इस दुनिया की स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स काम करती है। एक शाम अकीरा को एक पुरानी बुक मिलती है जिसके ऑथर का हैंडराइटिंग उसे सस्पिशियस लगता है, और जब वो सैरन को दिखाता है तो वो हंस देता है। हाँ, ये मेरी ही बुक है, एक कुकबुक में डिस्गाइज किया हुआ प्लान राजा को गिराने का। अकीरा शॉक्ड, यू आर प्लानिंग अ कू? सैरन सीरियस टोन में बोलता है, राजा अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरी दुनिया की बैलेंस टूट जाएगी। मैं उसका रॉयल कमांडर हूं, मेरा काम है उसकी रक्षा करना, लेकिन मैं उसे ये सब करने नहीं दूंगा। अकीरा समझ जाता है उसकी स्थिति। वो धीरे से कहता है, जब हम इस दुनिया में समन हुए थे, उस रात मेरे पास मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन मैंने डैगर नहीं उठाया। सैरन मुस्कुराता है, तुमने सही किया। असैसिन होने का मतलब सिर्फ किलिंग नहीं होता अकीरा। समटाइम्स चूजिंग नॉट टू किल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर।
टाइम स्किप। अब 1 महीना बीत गया है। अब सारे हीरोज डंजन में उतरने के लिए रेडी हैं। पूरा शहर चीयर कर रहा है, गो हीरोज सेव अस। हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन अकीरा को उस भीड़ में कुछ अलग वाइब महसूस होती है। दूर एक हुडेड ब्लू हेड लड़की खड़ी है जो उन सबको गुस्से से देख रही है। अकीरा तुरंत अपनी कंसीलेबिलिटी यूज करता है और वुश उसके पीछे प्रकट होता है। वो चौंक जाती है। अकीरा कामली पूछता है, क्यों इतनी नफरत से देख रही हो हमें? वो धीरे से बोलती है, लोग तुम्हें हीरो मान रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हें समन करने के लिए कैसी कुर्बानी दी गई थी। अकीरा के एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन है। कुर्बानी? कैसी? वो सिर्फ एक ठंडी नजर डालती है। फिगर इट आउट योर सेल्फ, असैसिन, और भीड़ में गायब हो जाती है। अकीरा के दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। कौन सी सैक्रिफाइस, किसने दी और क्यों? अब डंजन सीन प्योर केओस है। हर कॉर्नर से मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, हर स्टोन एक ट्रैप है। स्टूडेंट्स थके हुए हैं, डरे हुए हैं। अकीरा पूरे फोकस के साथ मॉन्स्टर्स को काट रहा है, बाकी सबकी रक्षा करता हुआ। वो सेरिन की ओर देखता है। हमें रिट्रीट करना चाहिए। सेरिन गंभीर टोन में कहता है, आज के लिए इतना काफी है। वो अपनी डिवाइन स्किल एक्टिवेट करता है और अचानक उसके चारों तरफ लाइट फैल जाती है जो पूरे हॉलवे में पाथ साफ कर देती है। लेफ्टिनेंट गिल चिल्लाता है, सब लोग एग्जिट की तरफ भागो। लेकिन एग्जिट के पास पहुंचते ही रास्ता फिर ब्लॉक हो जाता है। मॉन्स्टर्स की भीड़ आ जाती है। तभी सोडोटो, हमारा क्रिंज लॉर्ड हीरो, याद करता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था। गाइज, ये मॉन्स्टर्स को भगा देगा। वो जोश में बॉम्ब फेंक देता है और अगले ही पल स्मोक से निकलता है एक मिनोटार। गिल शॉक में चिल्लाता है, मिनोटार यहां? वो तो डंजन के डीपेस्ट लेवल में होते हैं। अकीरा तुरंत रिएक्ट करता है, जंप, फ्लिप, स्टैब। वो मिनोटॉर के सिर पर डैगर घोंप देता है, लेकिन जैसे ही ब्लेड लगती है, क्रैक, उसकी डैगर टूट जाती है। अकीरा पीछे हटता है। सोरोटो डर से जमीन पर बैठा है, स्वॉर्ड उठाने की ताकत नहीं। अकीरा चिल्लाता है, हीरो तू है ना? डीमन लॉर्ड से लड़ना है तुझे, यहां मत मर जाना। कमांडर सेरिन पहुंचता है। पूरे हालात देखकर समझ जाता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अकीरा उसे देखता है, यूज योर स्पेशल एबिलिटी, बाकी हम संभाल लेंगे। सेरिन पहले हिचकिचाता है, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन जब वो अकीरा की आंखों में वो अनशेकेबल रिजॉल्व देखता है तो सिर हिलाता है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं ये। मिनोटार, वो ह्यूज मस्कुलर बीस्ट, गरजता है और अपने हैवी एक्स को हवा में उठाता है। तभी अचानक बूम, एक विशाल बिजली का स्ट्राइक आसमान से गिरता है। सेरिन की डिवाइन लाइटनिंग उस मॉन्स्टर को शॉक कर देती है। पूरा डंजन रोशनी से भर जाता है और हवा में ओजोन की महक तैरती है। अकीरा उस मौके को पकड़ लेता है। उसकी आंखों में ठंडा फोकस चमकता है। वो पीछे की ओर मूव करता है, हाथ उठाता है और धीरे से फुसफुसाता है, शैडो मैजिक, डार्क स्पाइक्स। जमीन से निकलती हैं काली तेज स्पाइक्स, प्योर डार्कनेस से बनी हुई। वो मॉन्स्टर के शरीर को चीरती हुई उसकी मांसपेशियों में घुस जाती है। मॉन्स्टर दर्द से गरजता है, लेकिन अब भी जिंदा है। वो अपनी पूरी ताकत से बिजली के बंधन तोड़ देता है और अकीरा की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता, जाल पहले ही बिछ चुका है। जैसे ही मिनोटार अपनी एक्स स्विंग करता है, उसकी बांह रुक जाती है। काले स्पाइक्स उसकी हड्डियों तक घुस चुके हैं। अकीरा बिना इमोशन के और स्पाइक्स छोड़ता है। सिंक। उसके पैरों के नीचे एक अंधेरा अबिस खुलता है, जैसे जमीन खुद निगलने को तैयार हो। मिनोटार धीरे धीरे नीचे खिंचने लगता है। वो छटपटाता है, गरजता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अकीरा की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। और फिर स्नैप। स्पाइक्स उसकी गर्दन के पास टाइटन होते हैं और एक ही झटके में मॉन्स्टर का सिर अलग हो जाता है। उसका शरीर शैडो में समा जाता है और डंजन में एरी साइलेंस छा जाती है। पूरा क्लास शॉक में है। हीरो सोरोटो तक की आंखें फटी रह गईं। वो, उसने अकेले ने उसे हरा दिया। लेकिन तभी अकीरा का एक्सप्रेशन बदलता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और शैडो स्पाइक्स अनकंट्रोलेबली हर दिशा में फटने लगते हैं। अकीरा, कंट्रोल इट, सेरिन चिल्लाता है। अकीरा अपने ब्रीदिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्कनेस उसकी कमांड नहीं मान रही। हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई इनविजिबल बीस्ट बाहर आने वाला हो। सेरिन तेजी से आगे बढ़ता है, अपने हाथ उसके कंधे पर रखता है और कामली बोलता है, लिसन टू मी, फोकस। शैडो मैजिक तुम्हारे इमोशन से जुड़ी है, काम डाउन। धीरे धीरे वो स्पाइक्स वापस जमीन में समा जाते हैं और अकीरा घुटनों पर गिर जाता है, पसीने में भीगा हुआ पर जिंदा।
वो धीरे से सांस लेता है। मैं अब भी जिंदा हूं। सेरिन मुस्कुराता है। तुमने आज मेरी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया, कीरा। डंजन से लौटते वक्त सबके चेहरे पर रिलीफ है। सेरिन उसकी पीठ थपथपाता है। आज तुमने सबकी जान बचाई। अकीरा सिर हिलाता है। अगर तुम नहीं होते तो मैं शैडो मैजिक पर काबू नहीं पा सकता था। सेरिन हल्की हंसी के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पहले किसी को शैडो मैजिक यूज करते नहीं देखा। लगता है ये एक्स्ट्रा स्किल सिर्फ तुम्हारे पास है, लेकिन इसे नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझकर यूज करना। फिर वो एक लंबी वुडन बॉक्स खोलता है और कहता है, तुम्हारे लिए कुछ है। अंदर है एक खूबसूरत समुराई स्वॉर्ड जिसकी धार चांदनी में चमक रही है। ये वही तलवार है जो पहली हीरो ने खुद फॉर्ज की थी। अकीरा हैरान होकर पूछता है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, हीरो को क्यों नहीं? सेरिन हंसता है। सोडोटो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है, और सच्ची बात तो यह है कि ये तलवार मैंने रॉयल ट्रेजरी से चुराई है। अगर उसे दे दूं तो अगले ही दिन मुझे जेल भेज देंगे। दोनों हल्का हंसते हैं। अकीरा तलवार उठाता है और उसके हिल्ट पर इंस्क्रिप्शंस देखता है। पहला लिखा है, या तो नो कामी, और उसके नीचे, मे दिस सॉर्ड गाइड इट्स सक्सेसर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अकीरा सॉफ्टली बोलता है, काश मैं उस फर्स्ट हीरो से मिल पाता। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, उसके दिमाग में फ्लैश आता है, सोडोटो और वो कर्स जो उस पर डाला गया था। कितनी बार एन्चेंटर्स ने कोशिश की लेकिन कर्स हट नहीं पाया। सेरिन गहरी आवाज में बोलता है, मुझे लगता है कि वो कर्स किसी डीमन ने नहीं बल्कि प्रिंसेस ने डाला है। अकीरा शॉक में, प्रिंसेस? बट वाई? सेरिन धीरे से बोलता है, वो एक डार्क रिचुअल कर रही है ताकि सोडोटो को अपनी पपेट बना सके। वो उसे कंट्रोल करना चाहती है। अकीरा उसी वक्त निकल पड़ता है और सीधा पहुंचता है प्रिंसेस के रूम में। वो अंदर घुसता है और देखता है, कमरे के बीच में ग्लोइंग क्रिस्टल और उसके चारों तरफ मैजिक रून्स। प्रिंसेस हाथ उठाए स्पेल चैंट कर रही है। अकीरा बिना कुछ सोचे अपनी नई तलवार से क्रिस्टल काट देता है, शैटर। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है, मैजिक हवा में बिखर जाती है। प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाती है, कैसे हिम्मत की तुमने एक औरत के कमरे में घुसने की? अकीरा अपनी तलवार उसकी ओर तान देता है। जो औरत दूसरों पर कर्स डालती है उसे विच कहते हैं, वुमन नहीं। उसकी आंखें ठंडी हैं। वाई आर यू डूइंग दिस? प्रिंसेस की आंखें अचानक खाली हो जाती हैं। उसकी आवाज मैकेनिकल हो जाती है। ये सब राजा के लिए है। अकीरा समझ जाता है वो भी किसी के कंट्रोल में है। वो तलवार नीचे करता है, धीरे से कहता है, सो द किंग इज द रियल पपेट मास्टर। वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 2000 कमेंट्स कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।